ये सब नकली एसएससी वाला है। असली एसएससी वाला तो भाई साहब सब कांबड़ ला रहा है, मस्जिद के सामने नाच रहा है। असली एसएससी वाला ठेला पे नाम लिखवा रहा है, वेज नॉन वेज खाना चेक कर रहा है असली एसएससी वाला। असली एसएससी मतलब सनातनी सिलेक्शन कमीशन, और सनातनियों का भर्ती हो ही रहा है इतने साल से देश में, 11 साल से चल नहीं रहा। ये असली एसएससी, ये तो नकली एसएससी है। ये जो बोल रहा है लाठी बज रहा है, हो रहा कावड़ियों पे तो फूल बरस रहा है, और देखो पढ़ाई लिखाई करने वाले पे लाठी बरस रहा। तो कोई बोला था पढ़ाई लिखाई करने को? कोई बोला था? मोदी जी बोले थे, योगी जी बोले थे कि पढ़ाई लिखाई करो? कावड़ लाने को बोल रहे हैं या पढ़ाई लिखाई करने को बोल रहे हैं? और फिर हमने शेर का गलती निकालने लगता है, एक भी एग्जाम सही नहीं हो रहा, सब पेपर लीक हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे सेंटर बदल जाता है। तो बेटा ये देश बदलने नहीं आया, ये बदलने वाला मोदी जी और योगी जी कहाँ हैं? बदलने आए हैं, तो सेंटर नहीं बदलेंगे। या तो पूरा देश बदल रहा है एक आदमी, इनको सेंटर बदलने से भी दिक्कत हो रहा है। 500 कोस पे सेंटर दे देते हैं, यूपी वाले को JNK में, जम्मू कश्मीर में सेंटर दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले को दिल्ली में दे रहे हैं। बेटा आपदा में अवसर नहीं सुने, आपदा में अवसर दे रहा है, देश घूमने का मौका दे रहा है। ये सब अपने घर से निकलता है, सब मोबाइल पे लगा रहता है, रील देखता रहता है। तो पता है मोदी जी को कि अपने घर में से निकलता नहीं है, इसलिए दूर भेज रहे हैं, देश घूमने का मौका दे रहे हैं। देशाटन नहीं सुने, पर्यटन करवा रहा है, आपदा में अवसर करवा रहा। ये लड़की क्या बोल रहे हैं, देखो लास्ट मोमेंट पे सेंटर बदल दिए। और देखो हम बताएंगे भाई साहब काहे को बदले, अपने संस्कार के वजह से। पहले इस लड़की का बात सुनो आप। इसमें दिखा रहा है RK डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहां जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर। पवन गंगा कितना अपना संस्कारी बढ़िया सेंटर बदलें, इस वजह से पुराने वाले सेंटर का नाम देखे RK डिजिटल, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति वाला नाम था, अपना पवन गंगा कर दिया पवन पुत्र बजरंगबली और गंगा मैया, उसके वजह से बदले हैं सेंटर। और ये दूसरा वाला कहा बोला, खेत में सेंटर दे दिए, नीचे भैंस बन रहा है, ऊपर सेंटर बन रहे हैं। पहले बात सुनो, उसका सच्चाई हम बाद में बताएंगे आपको। एसएससी के कारण जो बच्चा परेशान है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। परेशान किस बात से है वो, कि अगर वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जा रहा है तो 500 किलोमीटर दूर है, और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहां आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं और ऊपर वाले एग्ज़ाम सेंटर चल रहा है। 10 कंप्यूटर लग करके उसने लैब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको लैब की अप्रूवल मिली और बच्चा वहाँ एग्ज़ाम दे रहा है। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो हैं वो कैंसल्ड हैं, और कब होंगे कब नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हो उन सारी चीज़ों के? और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहां आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं और ऊपर वाले एग्ज़ाम सेंटर चल रहा है। 10 कंप्यूटर लग करके उसने लैब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको लैब की अप्रूवल मिली और बच्चा वहाँ एग्ज़ाम दे रहा है। बेटा मोदी जी को पता है आजकल का जनरेशन का जो युवा है ना, युवा की जो सब पेपर दे रहा है, ये खेत तक भी नहीं देखा, खेत देखने का मौका दे रहा है वो आदमी। भैंस भी नहीं देखा था ये लोग, मोदी जी को पता चल गए कि आजकल का तो बच्चा भैंस भी नहीं देखा, खेत भी नहीं देखा। सेंटर खेत में दे दो, भैंस के ऊपर दे दो, नीचे भैंस और ऊपर सेंटर, नीचे गोरी का मकान, ऊपर सेंटर का दुकान। समझ गए? समझता तो है नहीं कुछ बेटा। जहां तुम लोग का सोच खत्म होता है ना, वहां तो इस आदमी का सोच शुरू हो। आदमी नहीं महामानव, शेर, वहां तो शेर का सोच शुरू होता है। तुम्हें बकवास करने लगता है, समझता तो है नहीं सोच को। हमरे शेर के नकली एसएससी वाला, जैसे वो सब नकली किसान था ना जो प्रोटेस्ट कर रहा था, असली किसान तो खेत में काम कर रहा था। ऐसे ही असली एसएससी सनातनी सिलेक्शन कमीशन, वो असली तो भाई साहब नाच रहा है, सब मस्जिद का आगे नाच रहा है, तेल लगा के डाबर का, और सब कांवड़ ला रहा है। समझ गए? ये सब नकली एसएससी वाला बोला डीटीसी में भर के ले गए, लाठी मार के डीटीसी में भर के पूरा दिल्ली घुमा रहे हैं पूरा। बेटा एक भी स्टूडेंट से ही जो बोल रहा है हम पे लाठी लगाया, हमको डीटीसी का बस में भर कर, एक भी स्टूडेंट अगर ही बोल दे कि हमसे किराया लिया है, मोदी जी हमसे किराया नहीं है, फ्री फंड में घुमाए हैं दिल्ली, पूरा दिल्ली दर्शन करवाए हैं फ्री फंड में, एक भी स्टूडेंट हो जो बोल दे कि हमसे किराया लिए तो बताओ। लाठी मारे, लाठी। बेटा लाठी का भी पैसा नहीं लिया, कितना लाठी टूटा होगा, कैसा करा रहा था वो सब स्टूडेंट, कितना जोर से लाठी लगे होंगे, लाठी नहीं टूटे होंगे। और लाठी पे बेटा जीएसटी भी लगते हैं, एक भी चीज बिना जीएसटी के नहीं छोड़ा है। जीएसटी लिए हैं इन लोग से, लाठी का पैसा लिए हैं या डीटीसी का किराया लिए हैं। बड़ाई तो तारीफ तो करता नहीं है कि कैसा कर रहा है बेटा। और देखे हो कभी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखे हो इस आदमी को,
या योगी जी को कहीं देखे हो? आज तक कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखो तो बताओ, कहाँ देखे हो? आप सच्ची बताना, एकदम ईमानदारी से, एकदम बिल्कुल सही बताना। जब भी इस आदमी महामानव, जब भी इस महामानव का कल्पना करोगे, इमेज करोगे, तो कहाँ दिखाई देगा? आंख बंद करके सोच के देखो, पूजा पाठ करता ही दिखाई देगा ना? यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो नहीं दिखागा। या योगी जी का इमेजिंग करके देखो, आंख बंद करके, कहाँ दिखे? या तो गाय को गुड़ खिलाते दिखेंगे, या अपना धूप बाती करते पूजा पाठ करते। तो ये लोग वैसे ही पूजा पाठ सिखा रहा है। किसी का नौकरी करते देखे हो? मोदी जी को, योगी जी को आज तक किसी का नौकरी नहीं। वो अपने फ्रेंड का वो सरकारी होते हुए प्राइवेट करते हैं, वो ऐसा बकवास मत करने लगना। हमको पता है, हमको व्हाट्सएप आता है, कहाँ बोलते हो हमरे शेर के बारे में। बेटा किसी का नौकरी करते देखे हो? ये सब नौकरी करना चाह रहा, टाइम पे एग्जाम हो जाए, बिना लीक हुए पेपर हो जाए, फिर एग्जाम सही हो जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर रिजल्ट मिल जाए। लाठी बरसा रहा, ये बोला था कि पढ़ाई करो या काबल लाने को? आज तक मोदी जी, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोदी जी या योगी जी बोले कभी पढ़ाई लिखाई के जगह पे दिखाई दिए हैं? किस पे फूल बरसाते दिखाई दिए? योगी जी आज तक पढ़ाई लिखाई वाले पे फूल बरसाए हैं? किस पे बरसाए? काबड़िया पे, हेलीकॉप्टर में चढ़ के फूल बरसाते हैं। तो किसका गलती है? कौन बोला था पढ़ाई लिखाई करने को? हम भाई साहब, कुछ उल्टा सीधा बात निकल जाएगा हमरे मुंह से। मुंह मत खुलवाओ हमरा, और जाओ सर्वे करके देखो। ये जो सब प्रोटेस्ट कर रहा ना, बोला हम पे लाठी बजा, कौन बोला था दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं? बोला था कि नहीं? जब शाहीन बाग वालों पे लठ बज रहा था, जब बैंक वालों पे लठ बज रहा था, जब दूसरा प्रोटेस्ट करने वाले पे लठ बज रहा था, तो बेटा कौन ही इमोजी हंसी का कौन लगा रहा था? कौन ट्विटर पे लिख रहा था दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं? जाके सर्वे करवा के देख लो, ये जो सब प्रोटेस्ट कर रहा है किसका सपोर्टर रहा है। ईमानदारी से बोल रहे हैं, मुंह मत खुलवाओ। पहले तो बोलता था दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, अब खुद पे लठ बज रहा था, रो रहा है। और एक बात बताओ हमको, 100 बात का एक बात आज फिर से समझा रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनना एकदम। पहले भी हम बहुत बार समझा चुके हैं आप लोग को, आज एक बार और लास्ट टाइम समझा रहे हैं। एग्जाम सही हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, बिना लीक हुए पर्चा हो जाएगा, एग्जाम रिजल्ट सब टाइम पे हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा। तो क्या होगा? नौकरी लगने से क्या होता है? पैसा आता है। पैसा आता है ना, पैसा के लिए ही तो करना चाह रहा है नौकरी। जो हमारा शेर जो दे नहीं रहा, जो बोल रहा है, नौकरी लगता है, पैसा आता है। पैसा से क्या होता है? लाइफ जिंदगी जो सुख शांति से बीतता है। सुख शांति तो चाहिए, और पूजा पाठ करने से क्या आता है? सुख शांति मिलता है ना मन को। तो वो आदमी शॉर्टकट में अपना 2 मिनट के मैगी के तरह एकदम शॉर्टकट में पूजा पाठ करवाना चाह रहा है। कावड़ लाओ, अपना वो पूजा पाठ करो, खुद वही सिखा रहा है। तो जो काम इतने साल बाद पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम दे के इतना मेहनत इतना पैसा फूक के होगा, उसको एकदम घर बैठे बिठाए करवा रहा है। और इस वजह से बेटा सेंटर भी 500 कोस पे, इसलिए हम जो बोले थे आपदा में अवसर करवा रहा कि लोग, आजकल का बच्चा लोग जो घर से निकलता नहीं है, रील पे लगा रहता है, मोबाइल पे लगा रहता है, तो इसको दूर भेजो, इसका आपदा में अवसर करवाओ। यूपी वाले को जम्मू कश्मीर भेज दो, जम्मू कश्मीर वाले को यूपी में बुला लो। बेटा जो हम बोले थे, जहाँ तुम लोग का शौच खत्म होता है ना, वहाँ शौच शुरू होता है इसका। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर से दे दिए, वो जो बार बार धांधली करवा रहा उसको दे दिए। बेटा सबका साथ सबका विकास नहीं सुने, किस वजह से बोलता है सबका साथ करना, सबका विकास करना। ब्लैक लिस्टेड वाले को भी, जैसे रेप करने वाले को भी चुनाव लड़वाता है और उसके लिए प्रचार भी करता है। भाई जैसे किसी अच्छे आदमी के लिए करता है ना हमारा शेर, वैसे ही सेम भाई साहब सबका साथ सबका विकास करता है। रेप करने वाले को, मर्डर करने वाले को जेल में से पैरोल पे निकलवाता है। कभी सबको मौका मिलना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, बार बार उसको ये एग्जाम दिलवाना चाहिए जैसे कोई और कंपनी दे सकती है। जैसे एनटीए पेंटीओ कौन बोल रहे हो, ऐसे ही ब्लैक लिस्टेड एडुक्विटी भाई साहब, इस वजह से उसका भी विकास करना चाह रहा है, उसका भी साथ इसीलिए दे रहा हूँ बस ये। और आप लोग को जो बता, आपको हम भाई साहब दूसरा आइडिया दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का तो दे दिया, चुनाव लड़ो, वोट डालो, चुनाव लड़ो। आपने आज तक कहीं भी किसी चुनाव को पोस्टपोन होते देखा हमारे शेर के राज में, या किसी पोलिंग बूथ को, पोलिंग स्टेशन को लास्ट मोमेंट पे चेंज होते देखा? भाई साहब चुनाव तो इतना बढ़िया तरीके से करवाता है। तो वो काम करो जो हमारे शेर को पसंद है भाई, पूजा पाठ करो, चुनाव बुनाव लड़ो। इसका ये तो बुआ के लड़का जो शकुंतला बुआ के कैलाश, उसके आ रहे हैं आज, पता नहीं क्या। हाँ कैलाश भैया, और कहा ये तो रो रहे हैं, कहा हो गए कैलाश भैया? बुआ ठीक तो है? कहा बेटबा पे लाठी चार्ज हो गए? कहा है ऐसा? कहा अच्छा वो भी एसएससी वाला, ये तो कैलाश भैया का बेटवा भी एसएससी का एग्जाम देने, जब वहाँ लाठी चार्ज हो तो मोदी जी को ये तो मोदी जी को
कैलाश भैया बोल रहे हैं मोदी जी को गाली नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी हम। ये राहुल गांधी को गाली दो, विपक्ष को गाली दो। नहीं, एग्जाम तो राहुल गांधी नहीं करवा रहा हूँ, तो जो भी करवा रहा हूँ मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं तो कुछ, पर गाली तो मत दो। देखो गाली दोगे ना तो हमारा रिश्तेदारी आज ही खत्म, बात करना ये तो फोन काट दिया एकदम। भाई मान लिया वो अपने रिश्तेदार पे लाठी हो रहा है, पर वो भाई देखो सह लेना चाहिए थोड़ा, वो देशभक्ति के लिए भाई शेर पाला है। तो वही समझा रहे थे हम, ललिता को बता रहे हैं जाके, कैलाश का बोल रहे तो कैसा कैसा गाली दे रहे थे मोदी जी को। मोदी जी को गाली नहीं सहन करेंगे बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी, बाकी चीज़ सह लेंगे। वो कैलाश को रिश्तेदारी खत्म हो गया आज से भाई साहब, वो गाली देख ललिता को बता रहे हैं जाके और वीडियो बंद कर रहे हैं।